ऑफ यू, कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल 12 चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 की थी, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा था, वही जो 10th में लगता है। आज भी वही है। आज क्या है? आज है सेक्शन फार्मूला जो क्लास 10th में लगा था, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई क्या है, एक तो जेड तीसरा पॉइंट होगा, दूसरा यहाँ पर हमने 10th में हमने बात की थी सिर्फ सेक्शन फार्मूले में, जब कोई दो पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट इंटरनली बाइसेक्ट करता है। कैसे? देखो, जब ये लाइन है ए के पॉइंट मान लो ये है x1 y1 और बी के पॉइंट क्या है x2 y2, तो इसमें अगर इंटरनली इस लाइन को बीच में से कोई इंटरसेक्ट करता है pxy, तब हमारा सेक्शन फार्मूला लगता है। और किस रेशियो में डिवाइड करता है? रेशियो मान लो m1 और m2 में डिवाइड करता है। तब हमारा फार्मूला क्या लगता है? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। y का क्या लगता है? m1 y2 प्लस में m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। और z का क्या लगता है? m1 z2 प्लस m2 z1 बाय में m1 प्लस m2। लेकिन कई बार क्या होता है, ये लाइन AB है जिसके पॉइंट x हैं x1 और y1, और ये हैं x2 और y2। अब यहां पर P पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है, लेकिन इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब वो AB से कहीं बाहर होगा। इसका मतलब वो इस B को आगे बढ़ाने से आएगा, और आगे बढ़ा दिया, और यहां पर ये पॉइंट है P जिसके पॉइंट है XY, और ये XY इस लाइन को M1 और M2 में रेशियो कर डिवाइड करता है। मतलब A से लेके P तक क्या होगा? M1, और B से लेके P तक क्या होगा? M2। ठीक है, P पॉइंट AB को M1 M2 में ही डिवाइड करता है, लेकिन इंटरनली की बजाय एक्सटर्नली। तब यहां पर क्या होगा? फार्मूले में हर जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह। और कुछ नहीं याद रखना, आपको वर्ड पकड़ना है, m1 x2 माइनस m2 x1 बाय में m1 माइनस m2। इसी तरह से y का क्या हो जाएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 बाय में m1 माइनस m2। और इसमें भी क्या हो जाएगा? m1 z2 माइनस m2 z1 बाय में m1 माइनस m2। एक्सटर्नली, इंटरनली। ठीक है, क्या लिखा आएगा? इंटरनली। और इसमें क्या लिखा आएगा? एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों पकड़ना। इंटरनली तो वही है जो हमने 10th में किया था, बस एक्सटर्नली में बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, ये बाहर होता है इस वजह से, क्योंकि AP और PB ये उल्टा हो जाता है, उल्टा AP PB। यहां पर क्या होता है? AP PB रेशियो M1 M2, तो इसमें उल्टा हो जाता है AP PB, तो इसलिए इसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं किस तरह से करने होंगे। ये सीधा सीधा लिख देगा इंटरनली एक्सटर्नली क्या करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द सेगमेंट। पॉइंट इनको मान लेते हैं AB। लेट A -2 3,5 एंड B 1, -4,6 आर द पॉइंट्स। इन दी रेशियो। अब इन दी रेशियो फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रखा है? फर्स्ट पार्ट में है 2:3 इंटरनली। इंटरनली वाला आप कर दोगे, मैं आपको सेकंड समझाता हूं। एक्सटर्नली वाला, एक्सटर्नली वाला, तो एक्सटर्नली वाले में क्या होता है? सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होगा? जो x होगा वो हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 और बाय में m1 माइनस m2। सिर्फ यही फर्क है, हमें x का भी लगाना है, हमें y का भी लगाना है, हमें z का भी लगाना है। तो m क्या हो जाएगा? हाँ, अब ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, और ये हो गया m1 m2। तो किसकी किससे मल्टीप्लाई होती है? सबसे पहले m1 जो कि हमारा 2 है, फिर x2 जो कि हमारा 1 है माइनस में, m2 जो कि 3 है, और x1 जो कि माइनस का 2 है, और बाय में 2 माइनस 3। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 2 हो गया, प्लस में 6 बाय में -1, तो माइनस का 8 आया। इसी तरह से y इज इक्वल टू m1 y2
m2y1 बाय में m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू 2, बस ये चेंज कर दो जो x2 और x1 मैंने लिखे थे, तो x2 की जगह यहाँ पर माइनस का 4, माइनस में 3 और इसकी जगह 3 और बाय में 2 माइनस 3, वही बदलना है ना सिर्फ m2, माइनस 8 माइनस 9, ये हो जाएगा प्लस का 17 और z हो जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 बाय में m1 माइनस m2, 2 इंटू में 6 माइनस 3 इंटू में 5 बाय में 2 माइनस 3, 12 माइनस 15 बाय माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 क्योंकि माइनस 3 बाय माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट जो आया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर -8, 17, 3, जैसे मैंने इंटरनली लगाया है एक्सटर्नली लगाया वैसे इंटरनली वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो -3 और -2 की मल्टीप्लाई थी, यहाँ पर +3 की -2 से -6, बाकी बीच में बाय में भी 5 आएगा। ठीक है, तो बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनली और एक्सटर्नली आप दोनों कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। देखो P पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 में, P पॉइंट है 3, 2, -4, Q पॉइंट है 5, 4, -6 और R पॉइंट है 9, 8, -10। तो अब ये कहता है फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, P, Q, R। रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। पहले तो ये सोचो कि Q PR को इंटरनली डिवाइड करता है कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो Q PR के इंटरनली मतलब बीच में है कि बाहर है, बीच में ही है ना, तो इंटरनली वही 10th वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, रेशियो मान लेते हैं, लेट रेशियो क्या हो गया, मान लिया, या तो K रेशियो 1 भी मान सकते हो, M1 M2, K रेशियो 1 से सही रहेगा मेरे हिसाब से, K रेशियो 1 से सही रहेगा। तो अगर Q की अगर बात कर रहा है तो P वाले पॉइंट X1 Y1 X2, R वाले पॉइंट नहीं, ये था X1 Y1 Z1 और ये था X2 Y2 Z2, तो Q वाले पॉइंट क्या होते हैं X Y Z। तो यहां पर X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 बाय में M1 प्लस M2, ऊपर रीजन लिखना बिकॉज Q डिवाइड्स PR इंटरनली, ये लिखना इंटरनली। X की वैल्यू यहां पर 5 है क्योंकि जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके पॉइंट X Y Z होते हैं, जिनको डिवाइड करता है उनके पॉइंट X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 होते हैं। M1 K मल्टीप्लाई में X2 9 प्लस M2 1 मैंने ले लिया, मल्टीप्लाई में X1 3 बाय में K प्लस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दी, 5K प्लस 5 इज इक्वल टू 9K प्लस 3, ये उधर चला गया, इसको इधर ले आओ, तो 5 माइनस 3 और 9K माइनस 5K, 2 इज इक्वल टू 4K, 4 बाय में तो K की वैल्यू 1/2, मतलब रेशियो आया 1:2। तो इसमें Y की वैल्यू वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो Y की निकालो, Y का फार्मूला तब भी 1:2 आएगा, Z की निकालो तब भी 1:2 आएगा, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये 1:2 में ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आप तीनों भी निकाल सकते हो, आप सिर्फ इतना भी निकाल सकते हो और लिख दो रेशियो 1:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। थर्ड है फाइंड द रेशियो in which YZ planes divide the line segment joining ratio। देखो लेट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, ए पॉइंट कौन सा था -247,
3 - 5 8 आर गिवन पॉइंट्स। इनको मैंने ए बी नाम दे दिया, ठीक है। तो इनको डिवाइड करने वाला मतलब ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2। फाइंड द रेशियो इन विच yz प्लेन, yz, क्योंकि हमारी एक बात हुई थी कि yz में जैसे x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, वैसे ही x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। तो 3 डायमेंशनल में x एक्सिस पे yz की वैल्यू 0, y एक्सिस पे xz की वैल्यू 0, z एक्सिस पे xy की 0। xy प्लेन में y z की वैल्यू 0, yz प्लेन में x की वैल्यू 0, xz प्लेन में y की वैल्यू 0। तो इसमें कौन सा प्लेन है, yz, तो वैल्यू 0 किसकी होगी, x की 0 होगी। तो हम x वाला ही फार्मूला लगाएंगे। कई बार ये लिख देता yz प्लेन में, xz प्लेन में लिख देता है, तो y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू, तो लेट बिकॉज, या ऐसे लिख दो, बिकॉज पॉइंट इन yz प्लेन्स आर, जो होते हैं वहां पर होते हैं 0, y, z, इस तरह से होता है, या स्मॉल वाला लिख देते हैं, ठीक है। तो सो, और रेशियो भी मान लो, रेशियो जो के निकालना है, रेशियो मान लो, लेट रेशियो हो गया k/1। और फॉर्मूला किसका लगाएंगे, देखो x का लगाएंगे, अगर y की 0 हो तो y का लगाते हैं। तो नाउ x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। ये बात समझ में आई कि x की वैल्यू 0 है, अगर y का लगाते तो y का नहीं निकाल सकते। m1 के मल्टीप्लाई में x2 3 x1 y1 z2 x2, ये है हमारा x2, ये है हमारा x1, 1 मल्टीप्लाई में -2 बाय में k+1, तो k+1 तो इधर आ गया, 0 हो गया। 3k - 2, 3k को इधर ले आओ, माइनस माइनस कैंसल, k की वैल्यू 2/3। तो रेशियो देखो ये कैसे होता है, यहां पर k की वैल्यू रखनी पड़ती है, तो ये होता तो ऐसे है कि 2/3 रेशियो में 1, फिर 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तब होता है 2/3, ठीक है। हमें k की वैल्यू 2/3 आई है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तब होता है 2/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर शो करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट को मान लो, लेट a 2 - 3 4, b -1 2 1 एंड c 0 1/3 2। ये पॉइंट आ गया, आर दी गिवन पॉइंट्स, आर पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स, ठीक है, विच आर कोलिनियर। वैसे तो कोलिनियर तो शो करना है, तो इसमें आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है बारी बारी से। रेशियो मान लो k/1, रेशियो मान लो k/1। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा x1 y1 z1, ये वाला पॉइंट हो गया x2 y2 z2, और बीच वाला पॉइंट क्या होता है x y z। रेशियो का हमें नहीं पता, तो लेट मान लो कि लेट रेशियो इज इक्वल टू k/1। पहले आपको x का फार्मूला लगा के भी k की वैल्यू निकालनी है, y का फार्मूला लगा के भी k की वैल्यू निकालनी है, z का फार्मूला लगा के भी k की वैल्यू निकालनी है। अगर तीनों जगह से k की वैल्यू आती है सेम, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। और बस यही करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना। सेक्शन फार्मूला लगाना है तीनों बार। x की भी वैल्यू है, m1 m2 हमने मान ही लिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2 भी है, सारी चीजें हैं, y1 y2 भी है, z1 z2 भी है, y भी है, z भी है। तो 3 बार ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, 3 बार में आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर हम लिखेंगे फ्रॉम ईच केस ऑल वैल्यू ऑफ k आर इक्वल, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। बस ये कर लेंगे, रेशियो निकाल लेना बस। अब हम फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ लास्ट सम है इसका। फिफ्थ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये भी हम 10th में कर चुके हैं।
एक लाइन है पी क्यू, नहीं हाँ पी क्यू, एक लाइन है पी जिसके पॉइंट है 4 2 -6, एक है क्यू जिसके पॉइंट है 10 -16, अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्ट करने हैं, 3 बराबर भाग बनाने। मान लो एक ये यहां पर, एक यहां पर, अगर एक लाइन के 3 बराबर भाग बनाने हैं तो उसको 2 पॉइंट ही लेने, उसके ऊपर 3 पॉइंट नहीं लेने, क्योंकि 2 पॉइंट लेने से एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, 3 इक्वल पार्ट बने। इस तरह से अगर 4 सेक्ट अगर उसके 4 अगर बराबर भाग करने हैं तो 3 पॉइंट लेने होते हैं, 5 बराबर भाग करने हैं तो 4 पार्ट लेने होते हैं, 4 पॉइंट लेने होते हैं, और इन पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए और बी। तो लिखेंगे लेट, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो ऊपर वाला था। लेट ए एंड बी ट्राइसेक्ट द गिवन लाइन या द लाइन पी क्यू। अब क्या होगा, फॉर ए के लिए रेशियो क्या होता है, 10th में भी क्वेश्चन आए हैं, ए के लिए रेशियो क्या होता है, ए के लिए एक पार्ट इधर है, उधर है 2 पार्ट, तो 1:2। बी के लिए क्या होता है, 2 पार्ट इधर है, एक उधर है, तो ये होता है, यानी कि ए के लिए आपको लेना है 1:2 और बी के लिए लेना है 2:1, बस इतनी सी बात है। तो ए के लिए रेशियो कितना होगा, 1:2। क्यों होगा, क्योंकि देखो ए से एक पार्ट इधर है, उधर कितने पार्ट हैं, ए से क्यू तक, ए से पी तक एक पार्ट, ए से क्यू तक 2 पार्ट, इसलिए 1:2। फिर बी की बात करेंगे, पी से बी तक 2 पार्ट, 2 पहले, और बी से क्यू तक एक पार्ट, तो पहले रेशियो लेना है 1:2। फार्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, m1 1, 10 2 4 1 प्लस 2, 10 और 6 नहीं 10 और 8 18 बाय में 3 इज इक्वल टू 6, y 1 -16 2 2 1 प्लस 2 -14 प्लस 4 -12 बाय 3 -4 m1 z2 m2 z1 m1 प्लस m2 1 6 2 -6 1 प्लस 2 माइनस का 6 बाय 3 माइनस का 2, ये किसके कोऑर्डिनेट आए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 6 -4 -2। सेम इसी तरीके से दोबारा बस ये रेशियो बदलेगा, 2 1, तो यहां पर 2 यहां पर 1, 2 20 और 4 24 बाय 3 मतलब 8 आ जाएगा, 2 -32 2 30 बाय 3 10 या -10 आ जाएगा, 2 12 -6 6 बाय 3 2 आ जाएगा प्लस का। ये किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दोबारा लगाएंगे तो जब 2:1 लगाएंगे तो बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये सम थे 5 सम 12.3 के, ठीक है। तो ये कर लेना, कल हम इसकी मिसलेनियस को देखते हैं, मिसलेनियस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।